साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका स्वागत है। आज इजराइल, ईरान, अमेरिका इत्यादि जो युद्ध चल रहा है, मुख्यतः इजराइल और ईरान में, उसके संबंध में चर्चा करें। पूरा एशिया महाद्वीप व्यथित है, व्याकुल है। तमाम तरह की चीजें जो है उठ रही हैं और लड़ाइयाँ भी चल रही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध भी यहूदियों के कारण हुआ, तृतीय विश्व युद्ध भी यहूदियों के कारण होगा। इजराइल यहूदियों का देश है, संपन्न देश है, टेक्नोलॉजी में आगे है, फिर भी जो है धर्मांध है और धर्म के नाम पर लड़ाई छेड़े हुए। आपको एक वीडियो में मैंने बताया है कि हथियारों का खेल भी विश्व स्तर पर काफी दिनों से चल रहा है। उसमें सक्षम राष्ट्र ही हथियारों के खेल में माहिर हैं या उनका संचालन कर रहे हैं, इसमें अमेरिका प्रमुख है। अमेरिका को जब भी धन की जरूरत होती है वो दो देशों में युद्ध करा देता है और अपने हथियार बेच करके अपनी इकोनॉमी ठीक कर लेता है या अपनी अर्थव्यवस्था ठीक कर लेता है ना। गजब की बात। आप ध्यान दीजिए, जैसे गांव में एक ठाकुर या एक पंडित धर्म के नाम पर लड़ा देता है दो पिछड़ों और दलितों को, और ठाकुर जो है जमीन के नाम पर या किसी अन्य नाम पर लड़ा देता है। उसी तरह से ये उदाहरण मैंने आपको समझने के लिए दिया, क्योंकि आप अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, आप उस चीज को नहीं समझते हैं, इसलिए दिया कि अमेरिका हथियार बनाता है, रशिया हथियार बनाता है, चाइना भी इसमें सम्मिलित है, अमेरिका इसमें सर्वोपरि। सारी दुनिया में अगर कोई अव्यवस्था है तो वो अमेरिका की वजह से। अमेरिका दो राष्ट्रों को लड़ाता है, एक की तरफ से खुद खड़ा हो जाता है और हथियार बेचता है। हथियार बेचने का खेल बड़े पैमाने पर चलता है, लोग मरते हैं, बच्चे अनाथ होते हैं, औरतें विधवा होती हैं और खेल चलता रहता है। मानवता का कहीं कोई दामन नहीं है, मानवता का कहीं कोई सोच नहीं है, मानवता की कहीं कोई व्यथा नहीं। खेल होना चाहिए, पैसा आना चाहिए। अब भी चल रहा है, वो कह रहा है मैं अपने बचाव के लिए कर रहा हूँ। इजराइल तो अमेरिका का शाह पा करके जाने क्या क्या करता है, और अमेरिका इजराइल को पूरा शह देता है। तो इस तरह से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, वहां भी यहूदी है। यूक्रेन का राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो है यहूदी है, वो देश को बर्बाद कर रहा है। तो पहले उसका चला कि ये नाटो में जाना चाहता है, चला गया होता, पर नाटो में भी नहीं गया, देश को भी बर्बाद किया। ऐसे सीरिया बर्बाद हुआ, ऐसे इराक के साथ अमेरिका ने किया, और गलत सूचनाओं के आधार पर या गलत चीजें बता करके वो इराक को तबाह किया गया। ये पिछले दशक की बात है, पिछले राष्ट्रपति की बात है। अब अमेरिका अब सीधे सीधे लड़ रहा है ईरान से, क्योंकि ईरान के सारे जो है एटॉमिक पावर जो पनप रहे हैं रशिया के संरक्षण में, उन्हें समाप्त करना। ईरान वैसे झुकने वाला देश नहीं है, ईरान अमेरिका से पुराना देश है, उसके पास एटॉमिक पावर नहीं है, फिर भी वो लड़ाई लड़ रहा है और वो झुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो विश्व युद्ध का आगाज चल रहा है। अमेरिका तो चाहता है कि विश्व युद्ध हो और एशिया में हो। एशिया के लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और
इस चीज से बचना चाहिए कि अमेरिका की दाल जो है एशिया में गले। अमेरिका बहुत दुष्ट राष्ट्र है और अमेरिका जो है इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई लड़ा रहा था, इंडिया और पाकिस्तान को लड़ाता था पहले। अब उसका मतलब हल नहीं हुआ तो वो उसको पाकिस्तान को लवारिस छोड़ करके और अपना दूसरा काम करने लगा। लेकिन अगर पूरे विश्व में मानवता नहीं रहेगी, लड़ाइयाँ चलती रहेंगी तो विश्व समाप्त हो जाएगा। परंतु समय के तकाजा के हिसाब से लड़ाई भी बहुत जरूरी है, वरना ये छिटपुट लड़ाइयाँ जो है किसी देश पर कहर ढा रही है, किसी देश पर कहर बन के उभर रही है, जैसे ईरान पर कहर बन के उभर रही है। ये लड़ाई अनावश्यक रूप से चल रही है, इस लड़ाई का कोई यथार्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सिवाय चैनलों को, पत्रकारों को, अखबारों को ये खबर मिलने के लिए कि इतने बम बरसक बरसाए अमेरिका ने, इतने बम बरसक ईरान ने बरसाए, इतने बम बरसक इजराइल ने बरसाए, उनके लिए खबर है। वास्तविक व्यथा से तो वो बहुत दूर है। अमेरिका के लिए हथियार बेचना है और इजराइल के लिए एक प्रोटेक्टर चाहिए, एक उसकी रक्षा करने वाला चाहिए, वो अमेरिका मिला हुआ है। तो अमेरिका जो है इजराइल की रक्षा कर रहा है और इजराइल लड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है और इजराइल का भी भारी नुकसान हो रहा है, ईरान का भी भारी नुकसान हो रहा है। अमेरिका तो दूर बैठा हुआ है, वहाँ तो कोई जनधन की हानि नहीं हो रही है। हानि हो रही है इजराइल की, हानि हो रही है ईरान की, हानि हो रही है अन्य देशों की, और अन्य देश एशिया के दहशत में है, उसमें भारत भी है और दहशत में है कि पता नहीं कब से क्या हो जाए। और अगर लड़ाई लंबी चली तो चाइना भी आएगा, रशिया भी आएगा। तो विश्व युद्ध में इस लड़ाई का बदलने में कोई देर नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, कोई चीज नहीं है। और खबरें आती रहती हैं कि इतने मिसाइल उसने दागे, इतने मिसाइल उसने दागे। उन्हें तो अखबारों को एक न्यूज मिल जाता है, चैनलों को एक मैटर मिल जाता है, उसमें नमक मिलाते हैं, नमक मिर्च मिला करके उसको प्रस्तुत करते हैं, उनका व्यूज बढ़ जाता है, उनके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। ये क्या तमाशा हो रहा है? मानवता कहीं नहीं है, मानवता के नाम पर खाना पूर्ति होती है, मानवाधिकार बना दिया गया और मानवता के नाम पर कुछ नहीं होता है। उन अनाथ बच्चों से पूछिए, जो छोटे छोटे बच्चे जिनके सर से माँ बाप का साया उठ गया, उन औरतों से पूछिए जो विधवा हो गई, उन बच्चियों से भी पूछिए जिनकी शादी होने की उम्मीद नहीं है, और अन्य जनधन की हानि तो है ही है। तो यह बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की लड़ाई, इस तरह की स्थिति पैदा करना बहुत ही निंदनीय काम है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए। हमारे आपके बस में तो कुछ है नहीं, लेकिन हम कह तो सकते हैं, हम समझा तो सकते हैं, हम लोगों को बता तो सकते हैं। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अब तक तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय संविधान।